गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੇ तक? मॉर्निंग मैम। हाँ जी। यस मैम। हाँ तो बेटा ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, किन्ने किन्ने कीता याद? मैम मैंने नेहा ने किया। सानिया किया आपने? नेहा आपने भी किया? अच्छा यस मैम। चलो सानिया बताओ फिर न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? मैम न्यूट्रॉन पे जीरो। जीरो होता है। अच्छा, और न्यूट्रॉन को इन्वेंट किसने किया था? मैम जेम्स चैडविक ने। चैडविक ने, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेरी गुड, सी इज कूलम। माइनस, हाँ माइनस आएगा इलेक्ट्रॉन के साथ ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस का। और हाँ जी, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस का। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है अब? यस मैम। दिख रही है? हाँ जी हाँ जी। तो हम एनटीएससी की जो असाइनमेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, वो डिस्कस करेंगे आज, और फिर इसके रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट जो है ये पंजाबी में है, पर कोई बात नहीं, मैं दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूंगी। मेन हमें एमसीक्यूज में है, मतलब कि एमसीक्यूज में हमने जो है वो मेन देखना है कि मतलब जो भी हम लेसन के रिलेटेड करेंगे एमसीक्यूज, उससे हमें आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए आपको, प्रोटॉन के बारे में पता होना चाहिए, और न्यूट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। एक बात ये भी क्लियर है हमारी कि मतलब जो भी है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सबसे पहले तो ये सारे मिलके एटम बनाते हैं। और जो न्यूट्रॉन है, जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसमें हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और क्या होते हैं? प्रोटॉन, और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उसके साइड्स पे घूम रहे होते हैं शेल्स में। ये सारा जिहड़ा भी अज तक दा सिनेरियो है, ये किद्दां इन्वेंट होया, किन्ने कड्ढिया, वो इस चैप्टर च आपां डिस्कस करना है मेन। ठीक है, कि मतलब किन्ने सानू दस्सिया कि प्रोटॉन हुंदे ने, किन्ने फिर न्यूट्रॉन दस्सिया। तुसीं देख रहे हो कि इत्थे साइंटिस्ट सारे वखरे वखरे लिखे है। ये नहीं है कि इक्को ही साइंटिस्ट ने सानू इलेक्ट्रॉन दसता हुंदा है, इक्को ही साइंटिस्ट ने सानू प्रोटॉन दसता, इक्को नहीं जी। इलेक्ट्रॉन इन्वेंट किया जे थॉमसन ने, प्रोटॉन इन्वेंट किया ई गोल्डस्टिन ने। ठीक है जी, ते न्यूट्रॉन किन्ने इन्वेंट किया? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन किन्ने इन्वेंट किया? किन्ने इन्वेंट किया? चैडविक ने। ठीक है ना, जेम्स चैडविक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन्ने केड़ा इन्वेंट किया। ठीक है, उस तो बाद जे मैं गल करा कि न्यूट्रॉन ते चार्ज कितना हुंदा है? 0 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन ते 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की गल करा तो माइनस हुंदा है इहदे ते। ठीक है, जे मास की गल करा तो इलेक्ट्रॉन ते हुंदा है 9.1 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम। जे तुसी ग्राम्स च लिखना है तो दैट इज अनदर, दैट इज -28 जेड़ा है दैट इज ग्राम। ठीक है, प्रोटॉन ते चार्ज हुंदा जी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इनू आपां कह देने 1.67 इंटू -25 किलोग्राम। न्यूट्रॉन ते जड़ा चार्ज हुंदा दैट इज अगेन 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ते जे तुसी इनू किलोग्राम से लिखना है तो ये की है जी? ये है जी 1.67 इंटू 10⁻25 किलोग्राम। ये जेड़ियां दिस इज वेरी स्कोरिंग क्यों है बेटा जी? क्योंकि जे सीधा ही क्वेश्चन आ जाए पेपर च कि हु इन्वेंट इलेक्ट्रॉन या हु इन्वेंट प्रोटॉन, तो उत्थे फिर फुल एक नंबर फुल फ्लैज सानू मिल सकता है। ठीक है, चलो अगे आपां डिस्कस करते हैं कि बेसिकली किद्दां आपां पहुंचे, है ना। हुण सानू पता है कि एक साडे को जिहड़ा है इलेक्ट्रॉन्स है, एक साडे को की है जी, एक साडे को आ सेंटर दे विच न्यूक्लियस हुंदा है। न्यूक्लियस च दो चीज़ां हुंदियां, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ते आले दुआले साडे को घूम रहे हैं शेल्स दे विच। की घूम रहे हैं?
ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੁਡੇ ਵੀ ਨੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਡਲ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਡਲ ਆਫ ਥॉमसन ਮਾਡਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥॉमसन ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਗੋਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਣ ਚਾਰਜਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਮ ਪੁਡਿੰਗ ਮਾਡਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਨੇ? ਦਵਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਬੀਜ। दैट इज लाइक थॉमसन ਦਾ ਮਾਡਲ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਮ ਪੁਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਤੇ ਜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਕਣ ਖਿੰਡਾਊ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਲਫਾ ਮਾਡਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਕਣ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲਫਾ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਡਲ ਅਲਫਾ ਦਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਨਾ ਮੁੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਹਨਾ, ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੈਲਸ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੈ। बेटा जेड़े अल्फा कण तो सीधे ही चले गए, ये तो उन्होंने ये मतलब जेड़ा रिजल्ट निकल गया दैट वेन मतलब पार्ट वे लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज इन द मैटर एटम, एम्प्टी स्पेस है बहुत ज्यादा किदे विच एटम दे विच। कई अल्फा कण जिहड़े है अपने मार्ग तो मुड़ गए अते इतों ये पता चला कि परमाणु च चार्जित भाग बहुत घट है, धन चार्जिंग यानी कि पॉजिटिव पार्ट जिहड़ा है वो जिहड़ा पूरे एटम्स दे विच बहुत घट है बिकॉज सम विद द लार्ज एंगल्स शो दैट देयर इज अ सेंटर। अच्छा उस तो बाद की है कि प्रेजेंस ऑफ जिहड़ा वेरी लैस पॉजिटिव चार्ज है, पर कई उन्हां तो की पता लगा कि कई जिहड़े है वो सेंटर तो मतलब लार्ज डिफ्लैक्शंस ते मुड़े। सानू इस तो ये पता लगा कि जिन्ना भी पॉजिटिव चार्ज है ना एटम दे विच वो सेंटर च आ देखो आ सेंटर च वो सारा इकट्ठा है। क्यों? क्योंकि सेंटर च लार्ज डिफ्लैक्शंस हुई हैं। तुसी मेन यही दसना कि रदरफोर्ड दे मॉडल ने बेसिकली सानू एक चीज दसी, उन्हें की कीता एक्सपेरिमेंट कीता। इत्थे जिहड़ा मेन साडा क्वेश्चन बनदा है कि उन्हें एक्सपेरिमेंट किदे नाल कीता, उन्हें अल्फा पार्टिकल दे नाल जिहड़ा है एक्सपेरिमेंट कीता। ठीक है, अल्फा पार्टिकल दे नाल एक्सपेरिमेंट करन नाल की पता लगा उन्होंने ये पता लगा कि काफ़ी पार्ट जिहड़ा है न्यूक्लियस च खाली एटम च खाली है और काफ़ी जिहड़ा सेंटर दे विच मैं गल करा ते पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तक सेंटर च है। पर एदे भी कुछ ड्रॉबैक सी, हर चीज़ दे कुछ एडवांटेजेस हुंदी है, डिसएडवांटेजेस। कल आपां जिद्दां मैंडलिफ दे पढ़े एदे भी काफ़ी जिहड़ियां खामियां ऐ सी कि इन्हें ये नहीं दस सकिया कि जे इन्ना कुछ एटम च हुंदा है तो हाउ इट कैन बी स्टेबल किद्दां होएगा एटम। ठीक है, एदी इस डिसएडवांटेज दे करके वी हैव नेक्स्ट मॉडल विद अस बोहर दा मॉडल आया साडे को। ठीक है जी, बोहर ने सानू की दस्या, बोहर ने एवरीथिंग क्लीयर करती। बोहर दे अकॉर्डिंग ये है कि एटम्स दे विच हुंदा इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। प्रोटोन ते न्यूट्रॉन जिहड़े केंद्रक च हुंदे ने, सेंटर च हुंदे ने। इलैक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऑर्बिट्स च घूमते हुंदे ने, चक्कर लगा रहे हुंदे ने। इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल शेल। यानी बोहर ने सानू ये दस्या कि सेंटर दे विच की हुंदे जी प्रोटोन ते न्यूट्रॉन, आले दुआले जिहड़े इलैक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड शैल्स दे विच एक चक्कर लगा रहे हैं जिन्हों तुसी ऑर्बिट कहंदे हो। की कहंदे हो? ऑर्बिट कहंदे हो। ते उस तो बाद उन्हें आ जिहड़ा फार्मूला बेटा जी मैं तुहानू कल लिखाया सी कि उस ऑर्बिट्स दे विच आपां इलैक्ट्रॉन किद्दां भरने आ। देयर इज अ जर्नल फार्मूला K इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। ठीक है जी, जे K शैल है तो तुसी N1 भरोगे, जे अगले शैल है यानी कि L शैल है तो तुसी की भरोगे 2 भरोगे एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये गल जिहड़ी है तुहानू पता होनी चाहिए है बोहर ने जिहड़ी भी सानू कराई। ठीक है, परमाणु संख्या की हुंदी है? एनीबडी? परमाणु संख्या की हुंदी है? एटॉमिक नंबर की हुंदा है? मैम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कितने नंबर से प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन।
परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर इज दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ते परमाणु पुंज की हुंदा है, एटॉमिक मास की हुंदा है, यही दोनों फॉर्मूले है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन हाँ नहीं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एटॉमिक मास ਨੂੰ ਆਪਾਂ Z ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਐਟॉमिक ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਟॉमिक ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ MCQs ਕਾਫੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। उस तो बाद जे मैं अगली गल करा, आ जिहड़ी चीज़ है ना आ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैनू कोई जाना 20 तक जां इत्थे इन्हें बेसिकली हाँ 20 कैल्शियम तक दिता है, बिना देखे कोई मैनू दस सकता है कि 20 तक एटॉमिक नंबर किसी बच्चे नू आंदे है? 20 तक एटॉमिक नंबर मैम आते हैं, मैम आते हैं, मुझे सानिया आते हैं, और किसको आते हैं? हम आते हैं, हमें भी सुमन को भी आते हैं। अच्छा, सुमन को आते हैं, जसलीन कौर को आते हैं, और किसको आते हैं? अच्छा, सबको आते हैं। अच्छा चलो फिर GHS बुलंदपुर में कौन कौन क्लास लगा रहा है मेरी? मैम 5 स्टूडेंट। हाँ चलो काजल फिर बताओ एटॉमिक नंबर बताओ। फर्स्ट हाइड्रोजन, हाँ जी आगे। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। वेरी गुड शाबाश। मैम आगे भी आते हैं। ठीक है चलो, पर बेसिकली हमें 20 तक चाहिए ना, इसीलिए ठीक है। जो इन्होंने भी कोड दिया हुआ है, ये असाइनमेंट थी स्टेट की, इन्होंने भी कोई कोड दिया है। हाय हेलो लिटिल ब्यूटीफुल बर्ड कुड नॉट ओवर फ्लाई नीटली, ना मैंगो अल्लाह से, पैसा सोना कोला और काजू कतली। ठीक है ना, मतलब आप कोड याद रखने जैसे मर्जी करना, ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे, पर जो भी आप मतलब बच्चे ये वाली क्लास लगा रहे हैं ना NTSC, उन्हें 20 कम से कम 20 एटॉमिक नंबर तो आने चाहिए, ठीक है ना मैम? यस। हाँ 20 एटॉमिक नंबर तो आने चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। उस तो बाद जे आपां गल करिए एटॉमिक नंबर, तुसी हो गए मास नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हुंदे ने ते मास नंबर हुंदा जी दोनों दा सम, ठीक है। उस तो बाद गल आ गई न्यूट्रॉन्स दी ते नंबर ऑफ शैल्स दी। मैं जनरल फार्मूला तुहानूं दसदा है कि इहदा कि जो नंबर ऑफ जिहड़ा इलेक्ट्रॉन्स इन द शैल कड्ढण दा 2n² है। जे सानू कोई MCQs च प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपां ओनू उत्थे डिस्कस करांगे, ठीक है जी। चलो अगे आपां गल करदे हां संयोजकता दी, जिन्हों आपां की कहंदे आ वैलेंसी। कि तुहानू पता है कि बाहरी शैल विच जिन्ने भी इलेक्ट्रॉन है दैट इज बेसिकली नोन एज वैलेंसी। जे मैं अधाता यानी नॉन मैटल की संयोजकता की गल करा, देखो इत्थे डिफरेंस उन्हें किद्दां क्रिएट करता, मैटल, ठीक है। जे तो वह मैटल है तो जिन्ने उहदे बाहरी शैल विच इलेक्ट्रॉन है दैट इज इट्स वैलेंसी। पर जे वो नॉन मैटल है तो फिर की होएगा 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शैल, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शैल। की ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਐਂਡ ਨੋਟ ਇਟ डाउन, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, Cl3517 ਤੇ Cl3717। ਸੁਮਿਤ क्लास लगा रहे ਅੱਜ, सुमित क्लास लगा रहे हैं आज? मेरी आवाज आ रही है थोड़े तक? मैम यस। अच्छा चलो सुमन
हाइड्रोजन दे आइसोटोप बोलो। मैम हाइड्रोजन के आइसोटोप 1 2 3। हाँ नहीं इन्हां दे नाम पता है मैम? यस हाइड्रोनियम 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 कौन कह रहे हैं? हाइड्रोनियम तो ਹੁੰਦਾ है आ वाला H3O पॉजिटिव। हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोनियम ये होता है एसिड बेस चैप्टर ਦਾ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ H2O ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ there is a formation of ion known as hydronium ion ठीक है। ये ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਨੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ H1 प्रोटोन ਕੀ ਹੁੰਦਾ प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम ठीक है। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम ठीक है मैम यस ठीक है। ते कार्बन दे समस्थानक की है 6 12 6 6 13 6 6 14 मतलब 6 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 14 ਨੂੰ ਤੇ 12 ਨੂੰ 14 बहुत ज्यादा यूज ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਨਸੈਪਟਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਸੋਟੋਪ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ 16 17 18 ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ 16 ਤੇ 18 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ MCQs ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਸਥਾਨਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ठीक है जी। फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਬਾਰੇ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ U235 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 92 ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਚ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਬਾਲਟ 60 ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀਮੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੀਮੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਬਾਲਟ 60 ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦੈਟ ਥੈਰੇਪੀ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਥਾਇਰੋਇਡ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਸਮਸਥਾਨਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਸਥਾਨਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਓਡੀਨ 131 ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ आयोडीन 131 ठीक है आयोडीन 131 ठीक है। चलो अगे आप गल करते हैं फिर कि संभारिक आइसोबार्स की हुंदे ने मैम जिसके एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट होता मास नंबर सेम मास नंबर जिदा हुन आर्गन आ देखो ये भी 40 है कैल्शियम भी 40 है बट जे आप ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰਗਨ ਦਾ 18 ਹੈ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 20 ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰਵਿਊ ਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਸੀ 9th ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਨਾ 9th ਚ ਇਹ ਉਹਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਦਾ MCQs ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਟ ਦੋਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮਸ ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਦ ਐਟਮ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ X हैज 7 इलेक्ट्रॉन in its M shell ध्यान ना पढ़ियो M shell element is metal non-metal or metalloid or none of above एक मिनट किसे तत्त दे परमाणु ओके किसे तत्त दा परमाणु X दे M shell दे 7 इलेक्ट्रॉन ए हन धात है अधात है मिश्रित धात है कोई नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਉਹਦੇ LKLM है ना M शैल चो ने कहे 7 इलेक्ट्रॉन है ना M च कहे ना ऑब्वियस है पहले दो भरे होंगे ताही M च 7 होंगे ते फिर दसो ये केड़ा है मैम क्लोरीन है वेरी गुड दिस इज क्लोरीन और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि क्लोरीन बेसिकली की है अधात और वी कैन से क्लोरीन की है साडे को नॉन मेटल क्लोरीन की है साडे को नॉन मेटल ठीक है। क्लियर है सबनों क्लियर yes, है हाँ जी हाँ चलो हुण आपां करदे हां थर्ड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X may be written as this कोई भी है X नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम आर हरी आप 1 मिनट च आना चाहिए आंसर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैम 5 अच्छा देखो किसी तत्त का परमाणु X ऐदा है परमाणु X विच न्यूट्रॉन की संख्या की होएगी 4 9 13 5
मैम 5 मैम 4 अच्छा 4 कौन कह रहे हैं मैम शुभम मैम जसलीन अच्छा जसलीन तुसी किन्ने कह रहे हो मैम 4 अच्छा 4 किद्दां होएगी जसलीन दसो मैम 5 सानिया कह रही है 5 हाँ अच्छा जसलीन पहले दसो ओके ओके 4 किद्दां होएगी जेड़े बच्चे 4 कह रहे हो 4 किद्दां होएगी मैम 4 जिदा हीलियम ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 4 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ 4 ਨਹੀਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 4 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਸਾਨਿਆ ਦੱਸੋ मैम पहला तो जेड़ा 4 है वो एटॉमिक नंबर है बेरिलियम दा ते एटॉमिक मास जेड़ा हुंदा है वो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन हुंदा है ते 4 + 4 8 हो जाने हैं इस करके इलेक्ट्रॉन ते सेम रहने न्यूट्रॉन बढ़ेगा 5 आ जाएगा अगर एटॉमिक मास 9 करना है बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤੇ XYZ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਪਲੱਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 9 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किदे बराबर हुंदे ने एटॉमिक नंबर दे ठीक है एटॉमिक नंबर कितना है 4 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ते कितना आ गया 9 - 4 5 विच तां मैनूं लगदा ही नहीं कोई इन्नी कहानी पढ़न दी लोड़ है सिंपल जी गल सी तुसीं पता की करना सी तुहानूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है तुहानूं ये पता हुंदा है कि 4 की है प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स की हुंदे ने 4 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किदे बराबर हुंदा एटॉमिक मास दे एटॉमिक मास यानी कि परमाणु पुंज कितना दिता होया 9 9 - 4 5 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈ ਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ 5 ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ थर्ड क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम इज गिवन बाय नील बोहर नेल्स रदरफोर्ड जे थॉमसन यूगन गोल्डस्टीन मैम जे थॉमसन सर जे थॉमसन यस इट्स जे थॉमसन क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਥॉमसन ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्लम पुडिंग मॉडल ठीक है पंजाबी मीडियम ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਹਰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਥॉमसन ਕੇ ਗੋਲਡਸਟਾਈਨ ਤੇ ਇਟਸ ਥॉमसन ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਫਜ਼ਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰजेस ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਦੇ ਬੀਜ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ fourth question the correct statement about Cl35 and Cl37 is ਧਿਆਨ ਨਾਲ they have different chemical properties they have same number of protons they are isobars of same element their physical properties are same मैम same option their physical properties are same Cl35 and Cl37 ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕੋ ਤੱਤ ਦੇ ਸੰਭਾਰਕ ਹਨ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹਨ ਹਾਂਜੀ मैम C option fourth option मैम fourth option ਅੱਛਾ fourth option their physical properties are same yes मैम मैम they are isobars same element आइसोबार्स कितना हो गया आइसोटोप्स है isotopes है मैम ये तो isotopes है हाँ आइसोबार्स ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਈਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ मैम 17 ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ मैम सेकंड स्टेटमेंट सही ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨੇ 17 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚ
सेम हो गए बेटा। जे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨ 35 17 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ 37 17 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੇਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿजिकल प्रॉपर्टीज ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ प्रॉपर्टीज ਸੇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। बेटा मेरी गल सुनो, उन्हें 17 नहीं लिखा, तुसी इन्नी गल च कंफ्यूज हो गए। ਇਹਦਾ मतलब 17 मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ एटॉमिक नंबर सेम है। जे ਉਹਨਾਂ ਦਾ एटॉमिक नंबर सेम है तो ਉਹਨਾਂ ਚ नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। जे ਉਹਨਾਂ ਚ नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ਤੇ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ स्टेटमेंट सही हुई? They have the same number of प्रोटॉन्स। समझ लगी गल? ठीक है। मैं ताही तुहानू क्या काली नहीं करनी, पहले एक बारी सारियां ऑप्शंस तो गो थ्रू होवो। तुसी फाइनल पेपर च भी यही गलती करनी जे। कुछ ऑप्शंस ते पढ़ो कि रसायनिक गुण ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, प्रोटोना की संख्या समान है, इक्को तत्त दे संभारक ਹਨ, भौतिक गुण समान है, प्रोटोना की संख्या समान है। ठीक है जी। प्रोटोना की उन्हें 17 नहीं लिखा, तो जे 17 लिखा होंदा फिर तुसी 1 मिनट च कर देना सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान ना हुन क्वेश्चन रीड आउट करियो, किसी ने काली च आंसर नहीं देना। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8 एंड दैट ऑफ द एलिमेंट y इज 4। ध्यान ना देखो, x दिता जी, ओदा एटॉमिक नंबर तुहानू 8 दिता, y दा की दिता 4 दिता। बोथ दीज एलिमेंट्स कैन एग्जिबिट वैलेंसी ऑफ 1 2 3 4। तत्त x दी परमाणु संख्या 8 है, तत्त y दी परमाणु संख्या 4 है, दोनों तत्तां दी संयोजकता है 1 2 3 4। बी ऑप्शन। बी कितना? मैम 2 2। कौन कौन कह रहा है 2? सुमन कह रही है 2 होर, मैम नेहा, नेहा कह रही है 2 होर, मैम 2। अच्छा GHS बुलंदपुर तो आंसर है 2। हुन दसेगा मैनू 2 क्यों आया कोई? मैम 2 मिनट। मैम जो फोर्थ है, फोर्थ का बेरियम है, बेरियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो 2 ब्रिलियम बेटा, ब्रिलियम। 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6, तो 8 - 6 2। मैम 2 इसके भी हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। देखो बेटा, ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ? 8 ਮਾਈਨਸ, ਹਨਾ, 8 - 6 ਤੇ ਉਹ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ? 4 4 ਤੇ 2 2। ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਈ 2, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? 8 - 6 दैट इज 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? किन्नी होगी? 2। ठीक है। हाँ 4 हुंदा ब्रिलियम दा। ठीक है। ऐदा ही आपां पंजाबी लई इट इज दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं इहदा आंसर भी करवाया है। आइसोटोप यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर इज आयोडीन 131, आर्सेनिक 74, प्लूटोनियम के कोबाल्ट। आयोडीन 131। वेरी गुड। किसे समस्थानक दी वरतों गिल्लड़ दे उपचार लई कीती जांदी है? आयोडीन, आर्सेनिक, प्लूटोनियम के कोबाल्ट, तो इट्स आयोडीन 131। केड़ी है जी? आयोडीन 131। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कट के मैनू आंसर दसना है। क्लोरीन अकर्स इन द नेचर इन 2 आइसोटोप फॉर्म्स with masses 35 unit to 37 unit in the ratio of 3:1. The average atomic mass of chlorine atom is, average atomic mass ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ। ये 35.7। अच्छा जी। क्लोरीन कुदरत विच 2 फॉर्म्स च ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨਾ? ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ 35.5 ਮੇਰਾ 35.5। हाँ नो डाउट सानू पता कि एवरेज 35, पर ये कड्डिया किदां मैनू ये दसो कि याद ही सीगा? नहीं याद सीगा। चलो कोई गल नहीं। एक लड़के ने बोलिया सी स्टार्टिंग च, बेटा की नाम है तुहाडा? जी सुभाष। हाँ जी सुभाष, मैनू दसो किदां कड्डिया तुसी? मैम ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ 9th ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਆ
ਇੱਕ 35 ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। 37 ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 3:1 ਨਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਮ 35 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ, 37 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ 105 ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ 37। ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉरी 4 आएगा है ना, क्योंकि 3 + 1 की है 4। ठीक है, तो रेशो कड्डी ते ये कितना आ गया जी 35.5। ये कितना आ गया जी 35.5। बेटा ये तुहानू कढ़ना भी आना चाहिए। ये तो इत्थे क्लोरीन दा सी, क्लोरीन दा तो नो डाउट तुहानू पता भी है कि 35.5 है, पर जे किसी होर चीज़ दा आवे जां किसी होर आइसोटोप्स आवे तो तुहानू ये रेशियो कड्ढनी आनी चाहिए है। इत्थे हुण देखो 3:1 दिता, क्योंकि एटमोसफेयर दे विच ही क्लोरीन इदां एग्जिस्ट करदा ना कि इहदी फॉर्म ज़्यादा हुंदी है 3 यूनिट्स 35 यूनिट्स वाले दी ते 37 वाले दी घट हुंदी है। ते इट दैट्स वाई असीं की कीता कि 35 नूं गुणा करता 3 दे नाल ते 37 नूं गुणा करता 1 दे नाल। ठीक है, थल्ले की आ गया 3 + 1 4। ठीक है, 105 = 37 डिवाइडेड बाय 4 ओनू आपां कहता जी 35.5। ठीक है, चलो जी 8th क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। पंजाबी मीडियम तुहाडे लई क्वेश्चन है किसे परमाणु दी पुंज संख्या, किसे परमाणु दी जिहड़ी पुंज संख्या है वो किदे बराबर है, परमाणु विच प्रोटोनां दी संख्या दे बराबर, परमाणु दे केंद्र विच मौजूद प्रोटोन अते न्यूट्रॉन दी संख्या दे बराबर, इलेक्ट्रॉन दी के न्यूट्रॉन दी। हां जी, ऑप्शन बी न्यूक्लियॉन। बी ऑप्शन। ओके, हुण मैनूं ये दसो न्यूक्लियॉन्स चांदा की है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ते तुहानू मैं बार-बार कह रही हां कि यही दो फार्मूले इत्थे यूज होने हैं कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जिहड़े है वो किदे बराबर हुंदा है, एटॉमिक मास नंबर दे। ते जिहड़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किदे बराबर हुंदा है जी? एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, वो किदे बराबर हुंदा है, एटॉमिक नंबर दे। मैनूं नहीं लगदा हुण जे इहदा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो तुहाडी कोई गलती होएगी। What about the question number 9th? Number of electrons in ध्यान ना क्लोराइड आयन, बोलो ये 17 16 मार दिया। क्लोराइड आयन विच इलेक्ट्रॉन दी संख्या 8 16 17 18 होएगी। हम 16। अच्छा, सुमन कह रही है 16। अच्छा, सान्या भी कह रही है 16। हम 18। 18 कौन कह रहा है? नेहा। नेहा, नेहा कह रही है 18। वेरी गुड, सारे 90% तो उत्ते बैठे, इन्हों यही नहीं पता कि माइनस मैं ये क्वेश्चन पहले कराया होया है, बहुत एम्फेसिस दिता मैं नेगेटिव चार्ज ते पॉजिटिव दे। जी 17। 17 तो सीएल ची हुंदे बेटा। 17 तो 16 है। 18 आएगा। कौन कह रहा है 18 आएगा? माइनस ऊपर लगा हुआ है तो फिर एक माइनस हो जाएगा। हाँ मैम 18 प्लस 18। मतलब है कि उसने सोच लो अजय भी। किया है 3 से, तो उसने ना एक 18 आएगा मैम। हजे भी सोच लो, 18 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, एक ऑप्शन रह गई 8 बस। 16 ही आएगा कि 16 आएगा? नीलम कैसे आएगा 16 कैसे आएगा? नीलम बताएगी 16 कैसे आएगा। हाँ नीलम। मैम जब हम किसी से नहीं, हाँ मैं पंजाबी दी ठेठ भाषा च तुहानू ये गल समझाई सी कि जदों असी किसी को लैने आ ते वी फील लो, ते जदों असी लो फील करिए ते असी पॉजिटिव फील करदे हां कि नेगेटिव? नेगेटिव फील करते हैं। ते 17 तो ओदे को अगे ही सी, ते जदों उन्हें किसी को एक लिया ते उन्हें 18 बना ले ते फिर उत्ते नेगेटिव चार्ज आ गया, ते हुण उन्हें किसी को लए ते एदा मतलब 18। तानू आही नहीं गल समझ आंदी भी तीजा लेक्चर हो गया जे ए मैनू लगदा मैं तीजी वारी आ क्वेश्चन बोलिया, तुसी तानू यही नहीं समझ आ रही कि एक पंजाबी दा आंदी है तुहानू सारिआं नू, है ना, आंदी कि नहीं? कि सिंपल जी गल है, जदों असी किसी नू चीज देने आ वी फील प्राउड कि आपां दित्ती। अगला क्वेश्चन ओही है, हुण ध्यान नाल देखियो। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन। ऑप्शन ए मैम।
हाँ जी बोलो। ऑप्शन ए। ए ऑप्शन 8 28 28 क्यों 28? मैम बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को। दे दिया है इसका उसने एक इलेक्ट्रॉन 11 और एक उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕੈਟਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਇਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੀ ਫੀਲ लो ਤੇ नो डाउट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ 11th क्वेश्चन देखो। the ion of an element has 3 positive charge। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पाया गया। the ion of element has a 3 positive charges। the mass number of atom of this element is 27। mass number of this element is 27। the number of neutrons is 14। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ 3 ਧਨ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਧਨ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 27 ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 14 ਹੈ। 13। ਇਸ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ? 13। ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ? 13। मैं भी कटिया अच्छा सान्या ने तो सतीश ने काटता। बाकी हरियप जल्दी बोलो। 13 है हमारा भी। सुमन तेरा भी 13 है। वेरी गुड, चलो अगे। एल्युमिनियम जल्दी जल्दी पक्का एनटीएससी क्लियर होना ताड़ा। साइंस पढ़दे ही नहीं तुसी। सारा दिमाग मैंटल एबिलिटी ते ला छड्डिया। स्टेटमेंट पढ़ी तुसी? पढ़ी स्टेटमेंट की लिखिया? पहली लाइन पढ़ो। हाँ सानिया स्टेटमेंट दी फर्स्ट लाइन पढ़ो। The ion of an element has 3 positive charges। हाँ जी सेकंड लाइन कोई होर पढ़ेगा जिन्ने आंसर कढ़िया सी। The mass number of atom of this element is 27 and the number of neutron is 14। number of electron in the ion R। ion R। हाँ हुण मैनू तीजा बच्चा दसेगा उन्हें किद्दां कढ़िया। सानिया दसो किद्दां कढ़िया? मैम सब तो पहला उन्होंने क्या है 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज है। ओदा तुसी की ओ क्यों समझा रही हो? ओदा तो तू कुछ कीता ही नहीं। आएगा 10। हाँ 10 आंसर आएगा बिकॉज़ पॉजिटिव तुसी की कीता जी? 27 है जी मास नंबर। ओदे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिते है, प्रोटॉन्स तुसी कढने है। तुसी की कीता? प्रोटॉन्स नु कीता 27 माइनस 14। कितना आंसर कटदा? 13। तुसी कहता मैडम जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किन्ने आ गए? 13। पर बेटा ਤੁਹਾਡਾ दिमाग नहीं काम करता। पहली लाइन ते उन्हें की किया? 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब 3 नोचो माइनस हो जाएगा ते किन्ने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10। हुण दसो किदा एनटीएससी क्लियर होना? देखो बेटा तू सानिया तू पहली लाइन पढ़ती पई है। द आयन ऑफ एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज पर तू ये लाइन नू किते यूटिलाइज कीता? ये जस्ट तुहानू ये लगा कि तुहानू घुमाण लई पाई गई है बेटा जी। ये सिर्फ इसलिए पाई गई है कि ताकि तुसी आंसर सही ते पहुंच सको। ठीक है, हुण क्लियर है सारे बच्चों नू? जसलीन क्लियर है तुहानू? आवाज आ रही है मेरी तुहाडे तक? यस। किसे नू कोई डाउट हैगा इस क्वेश्चन चों? नो मैम। पूछ लो। एनीबडी हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? बेटा जी 3 पॉजिटिव चार्ज दा अच्छा इत्थे 3 नेगेटिव चार्ज हुंदा फिर आंसर कितना होना सी? 16। 16। हाँ फिर की होना सी? 16 आंसर होना सी क्योंकि ਉਹਦੇ ਚੋਂ बेटा 3 इलेक्ट्रॉन ਅਸੀਂ ऐड कर देने सी। ठीक है, जो कहता द आयन ऑफ एलिमेंट हैज 3 नेगेटिव चार्ज। इन्नी गल समझ लग गई किसी नू? कोई डाउट है नहीं तो आप आगे चलिए। ठीक है, चलो उस तो बाद आप अगली गल करते हैं 12th क्वेश्चन दी। Which subatomic particle was not present in the Thomson model of atom?
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੌਮਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਥੌਮਸਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਨਪਰਮਾਣੂ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। मैम न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन नहीं है। चलो फिर ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं है तो वेरी गुड। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं है ते उस तो बाद की है जी? प्रोटोन। प्रोटोन प्रोटॉन ठीक है, फिर न्यूट्रॉन नहीं है तो प्रोटोन हैगा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ देयर इज ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੀ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਵਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੋਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 13 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ 13 ਦੀ। ਇੱਥੇ देयर इज अ माइनस आना है। The charge on electron is equal to इथे माइनस आना है -1.69 10 ਦੀ रेज़ पावर 19 कूलम। ठीक है, हाँ ये तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 14th क्वेश्चन देखो, valence electrons in atom are situated in outermost shell, innermost in nucleus, outermost none, outermost shell। हाँ जी, और कोई पक्का outermost shell ही आएगा ना। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੱਛਾ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ, ਕੇਂਦਰਕ ਵਿੱਚ, ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ 15th, which subatomic particle is not present in an ordinary hydrogen atom? न्यूट्रॉन। क्यों वैसे न्यूट्रॉन क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि उसका एटॉमिक मास एक है शायद। एटॉमिक मास की हुंदा है हाइड्रोजन दा? 1.008 है 1.0008। चलो 1 नहीं अगे ते एटॉमिक नंबर भी की हुंदा? 1 है ना। हुन एटॉमिक मास की हुंदा? 1 ते एटॉमिक नंबर 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ते न्यूट्रॉन किते बराबर है? प्रोटोन भी 1 हो गया ना जे एटॉमिक नंबर 1 है। 1 - 1 तो फिर न्यूट्रॉन की हो गया? 0। ठीक है ना, पता भी होना चाहिए कि आपां किदां कढिया कि जेड़ा सब एटॉमिक पार्टिकल है नहीं प्रेजेंट हुंदा। सानू ये पता कि ओदा मास नंबर 1 है ते ओदा जेड़ा एटॉमिक नंबर भी 1 है ते सानू पता है कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ते न्यूट्रॉन्स 1 - 1 किदे बराबर आ गया? 0 ते। ठीक है जी, चलो इधरों आपां करिए। हाइड्रोजन परमाणु विच केड़ा अनपरमाणु कण नहीं हुंदा? न्यूट्रॉन। अच्छा 16th क्वेश्चन इज shell of an atom have maximum 2 electrons in? मैनू पहले तो चारां दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कट के दसो। फॉर्मूला ला के ना 2n² ना फॉर्मूला ला के जिद्दां कल मैं कड्डे सी ना उदां कट के दसो। तो में 2 है, L में मैक्सिमम 8, M में 18। अच्छा, और N में कितने हुए? 32। होर कोई? K च कितने हुए? सतीश K च कितने हुए? 2। अच्छा, सानिया L च कितने हुए? 8। नेक्स्ट M च 8 ते N च 32। N च 32। केड़ा फार्मूला लाया? 2n²। 2n²। N की हुंदा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, शैला दी गिनती। ठीक है, अच्छा
चलो ऐदा ही पंजाबी ਲਈ क्वेश्चन ਸੀਗਾ कि परमाणु ਦੇ किस शैल ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ दैट इज के। ठीक है, ਇਹ कोई डाउट तो नहीं ना ਹੁਣ के ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, कैथोड रेज आर बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स। तुक्का और कोई? ऑप्शन सी होगा मैम। एनीबडी एल्स? कैथोड रेज है हम, वो क्या होती है? जो हमने कैथोड रे पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। किसने कहा कैथोड पे माइनस चार्ज होता है? अगर कैथोड पे माइनस चार्ज होगा तो ऑब्वियस है वो प्रोटॉन्स की होगी कि इलेक्ट्रॉन्स की होगी। सतीश माड़ी जी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो। बिल्कुल सही बोलिया तू, कैथोड रेज ते माइनस चार्ज हुंदा है। जे माइनस चार्ज होया कैथोड रेज ते तो वो प्रोटॉन्स दियां होईयां कि इलेक्ट्रॉन्स दियां? प्रोटॉन ते दा पॉजिटिव चार्ज हुंदा है ते इलेक्ट्रॉन्स ते की हुंदा है? माइनस चार्ज। Therefore कैथोड रेज आर द बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा जी, कैथोड रेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੀਲੀਅਮ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ कैथोड रेज ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਈਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀਆਂ ਬੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਦੱਸੇਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ? हम 0। प्रोटॉन ते हमने प्रोटॉन नहीं, 1.10 to power minus 19 कूलम। 19 प्लस प्लस है ना, प्लस आ गया ना साडे को, प्लस 1.6 ते 0 किदे ते हुंदा है? सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग रिलेटिव चार्ज 0। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स के नन न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो ਇਹਦਾ मतलब कि अनपरमाणुक ਜਿਹੜਾ कण जिस ते सापेक्ष चार्ज 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योर 19th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिलेशनशिप बिटवीन एन एटम कंटेनिंग 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 न्यूट्रॉन्स and another atom containing 11 electrons, 11 protons and 12 neutrons is very interesting question। मैम आइसोटोप्स होगी। both are isotopes मैम, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी, both are isotopes। ठीक है, कितना both are isotopes क्लियर कर दो हुन। क्योंकि मैम इन्हां दा एटॉमिक मास जेड़ा है वो एक दा वध जाएगा क्योंकि 12 न्यूट्रॉन्स होने करके। हाँ जी, कितना हो जाएगा मैम? 23 है, 23 हो जाएगा। ते ओदा कितना सी? देखो मेरी गल सुनो, आ देख आने के 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इदा लिख लो ना NPE। ओ की कहंदा 11 न्यूट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। दूजे पासे NPE दी गल आई तो उत्थे आ गए जी 12 न्यूट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स ते 11 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हुण देखो जे तां ये हैगे साडे को 11 न्यूट्रॉन्स ते 12 है ना न्यूट्रॉन्स, तो हुण फर्क कित्थे पिया? इत्थे इत्थे हो गया 22 ते इत्थे कितना हो गया जी 23। फर्क कित्थे पिया? इत्थे, है ना। 22 ते 23 च इत्थे एक घट गया। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਉਹਨਾਂ ਦਾ एटॉमिक नंबर सेम है ਤੇ मास नंबर फर्क पै गया, यानी मास नंबर एक केस च 22 हो गया, एक केस च 23 हो गया। देयरफॉर बोथ आर आइसोटोप्स हो गए, समस्थानक हो गए। मैनू दस सकते हो किहदी गल कीती हुई है? सोडियम दी। हाँ, सोडियम दी, बिकॉज है ना, वैसे सोडियम दे एक्चुअल्स हुंदे नहीं, बट इट इज जस्ट हाइपोथेटिक कि इदां होए जे अगर। ठीक है, पंजाबी मीडियम ਲਈ जस्ट आई रेड आउट इट कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਨ ਲਈ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਪਰਮਾਣੂ ਕਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ, 11 ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਸਥਾਨਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਟਮ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੜੋ ਤੇ ਦੱਸੋ। लास्ट वाला डी ऑप्शन ऑप्शन डी मैम। अच्छा, बाकी सारियां गलत है? यस मैम। अच्छा, फर्स्ट पढ़ियो की है? फर्स्ट पढ़ियो की है? An atom can have only protons and neutrons. अच्छा, ते सेकंड? An atom can have only electrons and neutrons but no protons. ठीक है, आगे? An atom can have only electrons and protons but no neutrons. And fourth is an atom must always have proton, neutrons and electrons. Option D answer है। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰੈਕਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਟਮ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 381 282 183 ਤੇ 822। मैग्नीशियम एटम दी 282 है 282 282। अच्छा, 282, दैट इज ऑप्शन सेकंड, वेरी राइट। मैग्नीशियम। अच्छा, रदरफोर्ड ने जेडे अल्फा पार्टिकल मतलब डिस्कवरी ली स्कैटरिंग कीती सी, है ना, मतलब उन्हें की कीता सी, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। किदी डिस्कवरी उन्हें बेसिकली कड्डी सी? इलेक्ट्रॉन दी, प्रोटोन दी, न्यूक्लियस दी के एटॉमिक मास दी? मैं हुणे तुहानू ओदा एक्सपेरिमेंट कराया सी और एक मैं लाइन पढ़ी सी उत्थे रदरफोर्ड च, मैं ना एक लाइन पढ़ी सी असाइनमेंट च, मैं क्या सी कि खाली जगह हुंदी है उत्थों वापस आ जांदे ने, पर जे तुसी कहो आ देखो परमाणु दे केंद्र च धन चार्जित हुंदा है, जिस करके जिसनू नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। एक परमाणु का लगभग सारा पुंज न्यूक्लियस विच हुंदा है। इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे आले दुआले निश्चित ऑर्बिट विच चक्कर लांदे ने। न्यूक्लियस का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी घट हुंदा है। बेटा जी जो ये इदा का क्वेश्चन आया ना, रदरफोर्ड ने बेसिकली तुहानू किहदी इन्वेंशन दी? न्यूक्लियस की। किहदी इन्वेंशन दी? न्यूक्लियस की, क्योंकि तुहानू इलैक्ट्रॉन प्रोटोन बारे तो दस गया सी, थॉमसन ने दसता सी, है ना, कि इलैक्ट्रॉन्स भी हुंदे ने, प्रोटोन्स भी हुंदे ने। रदरफोर्ड ने तुहानू थोड़ा जिहा न्यूक्लियस की जानकारी देती ते फिर चैडविक ने पूरी तरह तुहाडा ओह कढ दित्ता जी, की कहते न्यूट्रॉन की इन्वेंशन करती। अगला क्वेश्चन सुनो, द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स इज 15। की है जी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की ने 15। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कोई भी एक्स एलिमेंट दिता होया तुहानू, ये मैं तुहानू तां थोड़े जे करा रही हां कि तुहाडा जिहड़ा न्यूमैरिकल सेंस थोड़ी जी इंक्रीज होवे। ते न्यूट्रॉन्स दिते होए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिते होए हैं 16। न्यूट्रॉन्स किन्ने दिते हुए ने? 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट? ध्यान नाल देखियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहंदा इन्हां चों फॉलोइंग चों किहड़ी एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जिन्ना आपां रिप्रेजेंट कर सकदे हां? देखो भी मैम फर्स्ट वाला। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। केड़ा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट किदां गया तुसी सानिया दसो? मैम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ आवाज नहीं क्लियर। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स आवाज नहीं क्लियर? कोई होर दस सकदा है? होर दस सकदा है कि फर्स्ट नू ही आपां करैक्ट क्यों किया? क्योंकि मैम जेरे ओदे एटॉमिक मास आ वो आपा ऊपर लिखने हुंदे आ ते एटॉमिक नंबर थल्ले लिखने हुंदे आ। हाँ, ते एटॉमिक मास ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 15 + 16 दैट इज 31, है ना।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ दैट इज 15। अच्छा एक क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਮॉडल्स हैव बीन इंप्रूव्ड ओवर ईयर्स। ਕਿੱਦਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮॉडल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮॉडल, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥॉमसन ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮॉडल, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ बोहर ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ मॉडल। मैम सब तो पहले थॉमसन। हाँ सब तो पहले केड़ा आया जी? थॉमसन। फिर केड़ा आया? फिर केड़ा आया? रदरफोर्ड। ते फिर केड़ा आया? बोहर। मतलब बेटा इदा दे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है ना, कि मतलब कि इजी आएगा। अच्छा तो ये भी क्वेश्चन मैं थोड़े नाल डिस्कस कर चुकी हां। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय जे थॉमसन ने। एन एटम विद 3 प्रोटॉन्स, कोई एटम है एन एटम विद 3 प्रोटॉन्स, कोई एटम है जिदे च की है जी 3 प्रोटॉन्स है ते एंड 4 न्यूट्रॉन्स है। ओदे च 3 प्रोटॉन्स है ते 4 न्यूट्रॉन्स है। ओदी वैलेंसी कितनी होएगी? विल हैव वैलेंसी। ओदी वैलेंसी कितनी होएगी बेटा जी? 3 7 1 के 4 1 है 1 1 कितना होएगी? 1 कितना? 3 1 होएगी। साने 1 कितना होएगी? साने 1 कितना होएगी बोलो? मैम जैसे प्रोटॉन 3 है तो फिर एटॉमिक नंबर भी 3 होएगा। ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करांगे तो 2 1 आ जाएगा, वैलेंसी फिर 1 हो जाएगी। एनीबॉडी एल्स? आंसर 3 है। हाँ 3 कितना होएगा दसो? मैम आपने कहा था अगर 4 से कम है तो 4 आएगा या 3, या जो है एंड में आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही आएगा, अगर 4 से ज्यादा है तो 8 से नहीं एच ते कोई चक्कर ही नहीं है। एच तो मैं सिंपल जी गल कही है, कोई एटम है ओदे 3 प्रोटॉन्स है, हाँ तो ओदे 3 प्रोटॉन्स है तो ओदा एटॉमिक नंबर 3 होया। इत्थे लिथियम दी गल हो रही है तो लिथियम दा एटॉमिक नंबर 3 होया तो ओदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होई तो ओदी वैलेंसी 1 नहीं होई। हाँ जी हाँ तो 3 थोड़ी होई ओदी वैलेंसी, फिर 1 नहीं होई, ठीक है ना बेटा। आपा सिर्फ मतलब रखना एटॉमिक नंबर दे नाल। एटॉमिक नंबर दे नाल की होएगा जी, साडे को सानू एटॉमिक नंबर दिता होया 3, वो आपा ओदे इलेक्ट्रॉन्स नू अरेंज कीता 2 1 नू, ते एदा मतलब ओदी वैलेंसी कितनी होई 1। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एन अल्फा पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, एन अल्फा पार्टिकल इज नोन एज, मैं क्या ना रदरफोर्ड दे विच आपां अल्फा पार्टिकल यूज करदे हां। केड़ा पार्टिकल यूज करदे हां? अल्फा पार्टिकल, ठीक है जी। एन अल्फा पार्टिकल सिंपल जिहड़ा आपां अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड दे मॉडल च यूज कीता वो की है? ध्यान नाल ऑप्शन सुनियो, पहले मैं बार बार बोली गई हां पर हुण मैं लिख रही हां। सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है जी। दूजे नंबर ते अनआयोनाइज्ड, ये भी बहुत आ वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम, ठीक है। थर्ड नंबर ते न्यूट्रल पार्टिकल एंड लास्ट फोर्थ नंबर ते डबली चार्ज्ड, डबल चार्ज मतलब डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। एनीबॉडी अल्फा पार्टिकल यूज किया रदरफोर्ड दे मॉडल च, ते दसो भी वो की सी। इन्ना तो मैं बार बार बोलिया, 2 ऑप्शंस तो मैं बार बार बोली है, सेकंड ते फोर्थ। डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। यस वेरी राइट, इट इज डबली चार्ज्ड हीलियम, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। अच्छा एक क्वेश्चन मेनू होर दसो, आइसोटोप हैव सेम डैश बट डिफरेंट डैश। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स दे सेम की हुंदे है एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट की हुंदे ने नंबर, डिफरेंट की हुंदे ने मास नंबर, ठीक है। यानी परमाणु संख्या जिहड़ी है वो मतलब है की कहंदे सेम हुंदी है, ते जे आपां पुंज संख्या दी गल करिए तो डिफरेंट हुंदी है, ठीक है। एक गल लास्ट क्वेश्चन क्योंकि इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, दिल करदा 2 होर करा दो। नियोन एंड क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर 10 एंड 17। जेड़ा नियोन है ना वो एटॉमिक नंबर है ओदा जी की कहंदे 10
ਐਂਡ 17 ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਓਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੀ। मैम नियोन ਦੀ 0 है, क्लोरीन ਦੀ 1 है। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂ? ਨਿਓਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ, 10 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ 287 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 8 - 7 1 ਤੇ ਇੱਥੇ 8 - 8 0। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਲੈਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਚੈਪਟਰ? यस मैम। ठीक है ना। ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਸਕੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਧਵਨ ਸਰ। थैंक यू अनुप्रीत मैम। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ।